पहाड़ियों और बहती नदियों के बीच बसे पंचतंत्र के विचित्र शहर में विक्रम नाम का एक बूढ़ा कथाकार रहता था। उनका झुर्रियों वाला चेहरा और युगों के ज्ञान से भरी आंखें उन अनगिनत कहानियों का प्रमाण थीं जो उन्होंने शहरवासियों के साथ साझा की थीं। हालांकि विक्रम अपनी कहानियों के अलावा और भी बहुत कुछ के लिए जाने जाते थे। अफवाह थी कि उनके पास कल्पना से परे असाधारण कहानियों और रहस्यों के संग्रह की चाबियां हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबता है और आकाश नारंगी और गुलाबी हो जाता है, माया नाम की एक जिज्ञासु युवा महिला विक्रम के साधारण निवास पर पहुंचती है। उसकी आंखें साजिश से चमक उठी और उसके पास एक नोटबुक थी जिसमें उसने प्रसिद्ध अदम्भुत किस्से और राज, असाधारण कहानियां और रहस्य के बारे में अनगिनत प्रश्न लिखे थे। विक्रम ने माया की आंखों में ध्यान की भूख को पहचान लिया और उसका अंदर स्वागत किया। हवा में प्रत्याशा का माहौल था क्योंकि विक्रम अपने पसंदीदा कहानीकार की कुर्सी पर बैठा था और माया किनारे पर बैठी थी, उन रहस्यों को आत्मसात करने के लिए तैयार थी जो उजागर होने वाले थे। पहली कहानी एक प्राचीन मानचित्र से शुरू हुई जिसके बारे में विक्रम का दावा था कि यह पंचतंत्र के आसपास निषिद्ध वन के बीच में एक छिपे हुए कक्ष की ओर ले जाता है। किंवदंती है कि इस कक्ष में रहस्यमय प्राणियों द्वारा संरक्षित असाधारण कहानियों और सदियों पुराने रहस्यों का खजाना था। जैसे ही विक्रम ने कहानी सुनाई, माया ने खुद को जंगल, मायावी प्राणियों और अज्ञात में उद्यम करने का साहस करने वालों की प्रतीक्षा करने वाली चुनौतियों के विशद वर्णन से मंत्रमुग्ध पाया। कहानी में हर मोड़ के साथ रहस्य बढ़ता गया और माया आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सकी कि क्या नक्शा वास्तव में अस्तित्व में था। अपनी आंखों में चमक के साथ विक्रम रुके और रहस्य बनाए रखा, इससे पहले कि उन्हें पता चलता कि नक्शा सदियों से खो गया था और केवल शुद्ध दिल वाले ही इसे फिर से खोज सकते थे। चुनौती से प्रेरित होकर माया छिपे हुए कक्ष को खोजने और उसके भीतर के रहस्यों को उजागर करने की खोज में निकल पड़ती है। अगले दिन दृढ़ संकल्प और विक्रम द्वारा साझा की गई कहानियों से लैस माया निषिद्ध वन में प्रवेश करती है। प्राचीन वृक्ष प्राचीन रहस्यों को फुसफुसाते हुए प्रतीत होते थे और हवा एक अलौकिक ऊर्जा से भर गई थी। जैसे जैसे माया ने गहराई में खोजबीन की, उसे ऐसे सुराग मिले जो विक्रम की कहानियों के विवरण को प्रतिबिंबित करते थे। जैसे ही उसने कक्ष के छिपे हुए प्रवेश द्वार को उजागर किया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। रहस्य अपने चरम पर पहुंच जाता है जब माया भारी दरवाजे को धक्का देकर खोल देती है, जिससे प्राचीन स्क्रॉल, धूल भरी कब्रों और कलाकृतियों से भरा एक मंद रोशनी वाला कमरा दिखाई देता है जो बीते युगों की गूंज देता है। आशा से हाँफते हुए माया पाठ को समझने लगी। प्रत्येक स्क्रॉल एक नई कहानी को उजागर करता है और प्रत्येक कलाकृति एक लंबे समय से भूले हुए रहस्य को उजागर करती है। रहस्यमय कहानियां वो खोई हुई सभ्यताओं से लेकर जादुई कलाकृतियों तक थीं, जिनमें से प्रत्येक पिछली से अधिक आश्चर्यजनक थी। जैसे ही मायाजान के खजाने में उतरती है, विक्रम के शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगते हैं। सच्चा जादू सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि उनसे सीखे गए सबक में है। यह रहस्य अद्भुत कहानियां और रहस्य की कहानियों में छिपी गहरी सच्चाइयों को समझने की खोज में बदल गया। माया ने गुप्त कक्ष में कई दिन बिताए और उन रहस्यों का खुलासा किया जो पीढ़ियों से गायब थे। प्रत्येक रहस्योद्घाटन ने उन्हें जीवन, प्रेम और सभी चीजों के अंतर संबंध की गहरी समझ के करीब लाया। रहस्यमय यात्रा एक परिवर्तनकारी अनुभव में बदल गई और माया जंगल से न केवल कहानियों की साधक के रूप में, बल्कि ज्ञान के संरक्षक के रूप में उभरी। वह असाधारण कहानियों और रहस्यों से भरी अपनी नोटबुक के साथ पंचतंत्र में लौट आई, जो सदियों से छिपे ज्ञान को साझा करने के लिए तैयार थी। माया विक्रम की विरासत को आगे बढ़ाते हुए नई कहानीकार बन जाती है और शहर उन रहस्यों की नई सराहना के साथ विकसित होता है जो उन्हें अतीत और भविष्य के अज्ञात से बांधते हैं। और इसलिए यह चलन जारी रहा, क्योंकि हम अद्भुत कहानियां और रहस्य, आश्चर्य और ज्ञान का जाल बुनते हुए पीढ़ियों तक जीवित रहे। दोस्तों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें
हम आपको इस चैनल में सच्ची घटनाओं के पीड़ितों की नई कहानियां उपलब्ध कराते रहेंगे।